जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर सूर्य विराजमान हो जाते हैं तो कैसा फल जातक को देते हैं। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। इसी भाव से विचार किया जाता है कि जातक अपने जीवन में किस प्रकार और कितना धन अर्जित करेगा। इस भाव से विचार किया जाता है कि जातक की वाणी कैसी होगी। इस भाव से देखा जाता है कि जातक का परिवार, जातक का कुटुंब और उसके घर का माहौल कैसा रहने वाला है। और काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो इस भाव से मुख का विचार किया जाता है। सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रहों में राजा हैं, उग्र प्रकृति के हैं, गर्म ग्रह हैं, अग्नि तत्व हैं, क्रोधी हैं, अभिमानी हैं, अपना खुद का प्रकाश है। दूसरे ग्रह इन्हीं से प्रकाश पाते हैं, आत्मा कारक हैं, जीवन देने वाले ग्रह हैं। अगर यहाँ पर धन भाव में सूर्य बैठ जाते हैं तो निसंदेह जातक के पास धन होगा। अगर सूर्य नारायण अपनी राशि में है, मित्र राशि में है या उच्च के हैं तो यहां पर ध्यान दें, ऐसे जातक की आंखों को ध्यान से देखना, उनकी आंखों में कुछ लालिमा होगी अन्य जातकों की अपेक्षा। ऐसा जातक अगर अपने जीवन में, यानी जिसके धन भाव में सूर्य हो, वो सरकार से अगर लाभ लेना चाहे, कोई एनजीओ चलाना चाहे जहां सरकार की ग्रांट आती है, या फिर कोई ऐसा टेंडर ले जो सरकार के हाथों में है और टेंडर उसने ले लिया है, निश्चित रूप से इतना लाभ होता है उसको, इतना लाभ होता है बहुत ही ज्यादा। धन भाव में अपनी राशि में, उच्च की राशि में, मित्र राशि में बैठा हुआ सूर्य जातक को इतना धनवान बनाता है कि उसकी कई पीढ़ियां पहले इतनी धनवान नहीं थी, इतना धन जातक कमाता है। वाणी का भाव है दूसरा। सूर्य उग्र ग्रह है, क्रोधी है। जातक की वाणी में क्रोध होगा, उग्रता होगी, कठोरता होगी, लेकिन वही कठोरता परिवार के सदस्यों के अंदर अनुशासन बनाएगी। जातक का अपनी वाणी की वजह से एक अलग ही रुतबा होगा अपने परिवार में या फिर समाज में। सूर्य ग्रह यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, ऐशो आराम सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि धन लाभ बहुत ही कराते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, पुरुष ग्रह हैं, उग्र हैं, इनके स्वभाव से घर में जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो उनकी अपनी पत्नी हो या घर की अन्य महिलाएं हों, उनके मध्य यानी जातक और उनके बीच तालमेल कम होगा और कलह कलेश का वातावरण घर में बना रहेगा। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य मानसिक परेशानियां, चिंता भी देता है, लेकिन उन चिंताओं से उबरने की क्षमता भी स्वयं ही देता है। अगर यही सूर्य ग्रह शत्रु राशि में हो, शनि की राशि में हो या फिर शुक्र की राशि में हो, ऐसी अवस्था में जातक को धनवान तो नहीं बनाता, अपितु कर्जवान जरूर बनाता है। जातक के अंदर एक ऐसा अवगुण डाल देता है अधिक खर्च करने का कि जातक बैलेंस ही बना नहीं पाता और अत्यधिक खर्च करने की वजह से जातक निर्धन हो जाता है, यानी उसको पैसे का मोहताज होना पड़ता है। यहां भी देखा गया है, अगर ये सूर्य शुभ प्रभाव में है तो भी जातक के जो मित्र होते हैं वो हर वैरायटी के होते हैं। विशेषतः सामाजिक उनका जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, मित्र अधिक होते हैं। उनमें से जो असामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, ऐसे भी मित्र होते हैं जातक के।
जातक स्वयं बहुत सिद्धांती होता है, इस प्रकार के कार्यों से बचता है, लेकिन उनके मित्र, उनके संपर्क वाले ऐसे कार्य खूब करते हैं और खूब उनके बीच उनका जुड़ाव होता है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ये धन भाव है और यहाँ पर सूर्य जैसे दृढ़ ग्रह, मजबूत ग्रह बैठते हैं, तो ऐसा जातक अगर दृढ़ कार्यों में पैसा लगाता है, ठोस निकाय से ही लाभ ले पाता है। जो सॉफ्ट टाइप के काम होते हैं, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, ऐसे कार्य करने से जातक को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो जातक को चाहिए कि ठोस कार्यों में, ठोस निकायों में ही पैसा लगाए। अगर साथ में कोई और ग्रह नहीं बैठा है, तो अगर सूर्य सिर्फ यहाँ पर अकेले बैठे हैं, तो ऐसा जातक व्यवसाय में सफलता पाता है, उसको व्यापार में बहुत ही मुनाफा होता है और बहुत आगे बढ़ता है। आज की इस वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।